हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज का चैप्टर बहुत खास है, अकाउंटिंग रेशियो। इस साल स्पेशली इस अकाउंटिंग रेशियो से काफ़ी ज़्यादा थ्योरी आने के चांसेस हैं। एज यूजुअल आपने देखा होगा कि नहीं आता इससे ज़्यादा थ्योरी, लेकिन इस साल सैम्पल पेपर अकॉर्डिंग इससे क्लास काफ़ी थ्योरी आएगी और बहुत खतरनाक थ्योरी लगती है बच्चों को। हालांकि इंक्रीज डिक्रीज वाले जो क्वेश्चंस है ना, क्या इंक्रीज क्या डिक्रीज हो रहा है, वो मैं आपको अलग से वीडियो में कराऊंगा। इंक्रीज डिक्रीज वाले क्वेश्चन स्पेशली हर एक रेशियो को लेके वहां से भी क्वेश्चन आ सकता है, और जो मैं हर एक रेशियो के बारे में डिटेल में बात करूंगा आज, अच्छे से समझना, पूरा का पूरा चैप्टर अच्छे से समझ आ जाएगा, कंप्लीट थ्योरी समझ आएगी, इसकी मेरी गारंटी है। इसको छूने से डरते हैं लोग क्लास, क्योंकि पढ़ाना पढ़ना दोनों ही मुश्किल काम है, बट आज हम चैलेंज लेते हैं, इसको अच्छे से खत्म कर देंगे पूरा का पूरा अकाउंटिंग रेशियो क्लास 12 बोर्ड एग्जामिनेशन। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। अकाउंटिंग रेशियो, रेशियो होता क्या है क्लास। सबसे पहले रेशियो की बात करते हैं। रेशियो एक अरिथमेटिकल एक्सप्रेशन है पी बाई क्यू के फॉर्म में, और जो किसी दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में एक रिलेशनशिप शो करता है। अगर यही दो इंडिविजुअल वेरिएंट जो है ये क्लास अकाउंटिंग टर्म्स हो तो उसको बोलते हैं क्लास अकाउंटिंग रेशियो। रेशियो तो एक कॉमन वर्ड है, हर जगह यूज होता है रेशियोज, लेकिन यहाँ पे हम बात कर रहे हैं किसी दो अकाउंटिंग टर्म का, जैसे करंट एसेट और करंट लायबिलिटी, इनका रेशियो। जैसे जीपी और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, इसका रेशियो। जैसे सीओजीएस और एवरेज इन्वेंट्री, इसका रेशियो। तो दो अकाउंटिंग टर्म के बीच में जब रिलेशनशिप स्टैब्लिश करना होता है उसको पी बाई क्यू के फॉर्म में दिखाते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं अकाउंटिंग रेशियो। रेशियो का क्लास प्योर रेशियो में, यानी कि 2:1, 3:1 में शो कर सकते हो। परसेंटेज में 10%, 20%, 30%, टाइम में 3 टाइम 4 टाइम, या फ्रैक्शन में लाइक 3/4, 5/8, इस तरीके से भी रेशियो को प्रेजेंट किया जा सकता है। इन चारों वे में रेशियोज को प्रेजेंट किया जाता है। अब रेशियो का ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑब्जेक्टिव ऑफ रेशियो एनालिसिस, क्यों ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एनालिसिस के अंदर डाला गया है। रेशियो बनाने का जो ऑब्जेक्टिव है, द रेशियो एनालिसिस सर्व्स द पर्पस ऑफ वेरियस यूजर्स हु आर इंटरेस्टेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। बहुत सारे यूजर्स हैं, हमने पढ़ा ऑलरेडी क्लासेस है पिछले चैप्टर में। जो यूजर्स हैं, लाइक आपने देखा इंटरनल यूजर, एक्सटर्नल यूजर, ये जितने भी यूजर्स हैं ना क्लास, इनको बैलेंस शीट के अंदर देखना होता है, कंपनी की बैलेंस शीट को देखना होता है, अंडरस्टैंड करना होता है, समझना होता है, और अपना पैसा लगाना होता है। सो उन लोगों को रेशियो बहुत जरूरत है क्लास। रेशियो की काफी मदद करता है, ये सिंप्लीफाई करेगा, समराइज करेगा स्टेटमेंट्स ऑफ फिगर्स, सिस्टमैटिक द फिगर्स इन द स्टेटमेंट। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो भी फिगर्स है क्लास, उसको देखेगा, समराइज करेगा, उसका मीनिंग निकालेगा, कौन सा रेशियो किस चीज के लिए है बेहतर, कौन सा रेशियो ज्यादा है तो अच्छा है, कौन सा रेशियो कम है तो अच्छा है, ये सब क्लास रेशियोज बताता है। ऑब्जेक्टिव पूछा जा सकता है क्लास रेशियो एनालिसिस का, तो पहला ऑब्जेक्टिव है अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को सिंप्लीफाई कर देता है। रेशियोज से क्लास आप अच्छे से सिंपल तरीके से अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को समझ सकते हो, एनालिसिस करने में आसानी हो जाती है। हम रेशियोज से शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी, लॉन्ग टर्म लिक्विडिटी कंपनी के पता कर लेते हैं, शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी और लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी, कि कंपनी शॉर्ट टर्म में तो बंद नहीं हो जाएगी, अपने शॉर्ट टर्म लायबिलिटी की पेमेंट कर पाएगी नहीं कर पाएगी, लॉन्ग टर्म में कंपनी बंद तो नहीं हो जाएगी, अपने लंबे समय के जो डेट उनकी पेमेंट कर पाएगी नहीं कर पाएगी। ऑपरेटिंग एफिशिएंसी, कंपनी सही से ऑपरेट कर पाएगी नहीं कर पाएगी, कंपनी चलने लायक है कि नहीं, कहीं बंद तो नहीं हो जाएगी बीच में अपने ऑपरेटिंग एक्सपेंस के चलते, तो इसको क्लास पता चलता है। क्लास प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो से पता चलता है कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी क्या है डिफरेंट एस्पेक्ट में, जीपी रेशियो, एनपी रेशियो, आरओआई, ये सब चीजें। और क्लास कंपैरेटिव एनालिसिस, जब क्लास आप अपनी कंपनी के पुराने साल के क्लास स्टेटमेंट से कंपेयर करोगे या किसी और कंपनी से कंपेयर करोगे, तो क्लास कंपैरिजन में भी रेशियोज आपकी मदद करता है। तो ये सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं रेशियो एनालिसिस करने के। रेशियो एनालिसिस करने के फायदे क्या क्या हैं, तो सबसे पहला, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एनालिसिस करने के लिए एक टूल है। आपको पता है कंपैरेटिव स्टेटमेंट, रेशियो और कैश फ्लो, ये 3 टूल है किसी भी कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एनालिसिस करने के लिए। डेटा को सिंप्लीफाई करता है, परसेंटेज में, रेशियोज में दिखा देता है क्लास आपको। ऑपरेटिंग एफिशिएंसी आपको पता चल जाती है, फॉरकास्टिंग, फ्यूचर में बहुत सारे डिसीजंस लेने होते हैं कि कल को ऐसा होगा तो कल को ऐसा होगा, तो कल को हमें पैसों की ज़्यादा जरूरत पड़ सकती है, कम पड़ सकती है, उसको बोलते हैं फॉरकास्टिंग, यानी भविष्य को देखना कि फ्यूचर में क्या हो सकता है क्या नहीं। लोकेटिंग वीक एरिया, अपने वीक एरियाज को आपको पता चल जाए क्या क्या वीक एरिया है, और इंटर इंटर कंपैरिजन करने में भी आपको काफी फायदा होता है। रेशियो की क्लासिफिकेशन हमने कर रखा है 4 टाइप से। सबसे पहला लिक्विडिटी रेशियो, दीज रेशियो शो द एबिलिटी ऑफ एंटरप्राइज टू मीट अप शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म ऑब्लिगेशन। ध्यान रखना, सॉरी, ओनली शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन, लॉन्ग टर्म के लिए सॉल्वेंसी है। तो कंपनी अपने शॉर्ट टर्म लायबिलिटी की पेमेंट कर पाता है कि नहीं कर पाता, इसको जानने के लिए क्लास हम पढ़ते हैं लिक्विडिटी रेशियो, और इसके अंदर क्लास आता है करंट रेशियो, क्विक रेशियो। अगर मैं सॉल्वेंसी रेशियो की बात करूं तो ये रेशियो होता है क्लास लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल पोजीशन जानने के लिए, कंपनी लॉन्ग टर्म तक चल पाएगी कि नहीं चल पाएगी। एक्टिविटी रेशियो, टर्नओवर रेशियो बेसिकली होता क्या है, कंपनी का जो स्टॉक है वो किस तरीके से वर्क कर रहा है, कंपनी के रिसोर्सेज सही से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, उसको जानने के लिए होता है। और प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो क्लास बात करता है प्रॉफिट्स की, अलग अलग लेवल पे, जीपी रेशियो, एनपी रेशियो, आरओआई है ना, ऑपरेटिंग रेशियो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, अलग अलग
तरह का प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट अलग होता है, ग्रॉस प्रॉफिट अलग होता है, नेट प्रॉफिट अलग होता है, तो इन सब का रेशियो फाइंड आउट करना सेल्स के बेसिस पे, दिस इज कॉल्ड प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। तुमको सिर्फ इतना पता होना चाहिए, 4 रेशियोज होते हैं जो मेन क्लासिफिकेशन है। सबसे पहला है लिक्विडिटी रेशियो, दूसरा सॉल्वेंसी, तीसरा एक्टिविटी, चौथा प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। अब एक करके डिटेल में बात करेंगे, और इसमें 3 नए रेशियो सीबीएसई ने ऐड किया है आपके सिलेबस के अंदर, उन 3 रेशियोज को भी यहाँ पे हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। सबसे पहली बात जो है वो है शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी लिक्विडिटी रेशियो। तो लिक्विडिटी रेशियो का मतलब क्या है क्लास? करंट रेशियो और क्विक रेशियो। लिक्विडिटी रेशियो के अंदर 2 रेशियो आता है, करंट रेशियो, क्विक रेशियो। करंट रेशियो का फॉर्मूला करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी, क्विक रेशियो का फॉर्मूला क्विक एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। करंट रेशियो और क्विक रेशियो में फर्क यह है, क्विक रेशियो को लिक्विड रेशियो एसिड टेस्ट रेशियो भी कहते हैं, या लिक्विड रेशियो क्विक रेशियो या एसिड टेस्ट रेशियो भी कहते हैं। इसका फॉर्मूला होता है क्विक एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। और क्विक एसेट कैसे निकलता है? करंट एसेट माइनस इन्वेंट्री माइनस प्रीपेड एक्सपेंस, आपका क्विक एसेट निकल जाता है। ओके, तो ये कहते हैं liquidity of the business refers to firm ability to meet its current obligations। obligations मतलब liability, शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल लायबिलिटी कंपनी पे कर पा रही नहीं कर पा रही। आप हमेशा ध्यान रखना, जब भी हम इन्वेंट्री की बात करते हैं, सिर्फ करंट रेशियो निकालते वक्त तो इन्वेंट्री में लूज टूल्स और स्टोर और स्पेयर्स को हम लोग एक्सक्लूड करते हैं। ध्यान रखना, एक्सक्लूडिंग लूज टूल्स एंड स्टोर और स्पेयर्स वाइल कैलकुलेटिंग करंट रेशियो। यानी करंट रेशियो निकालोगे तो करंट असेट के अंदर अगर लूज टूल्स है, स्टोर स्पेयर पार्ट है, उसको आपने हटा देना है। करंट रेशियो का आइडल रेशियो 2:1 है। इफ द करंट रेशियो इज 2 or more than 2, it means the firm is adequately liquid and shall be able to meet its current liability obligation, but if current ratio less than 2, it means firm may face difficulty in, सीधी सी बात है, 2 से अगर ज्यादा है, अगर 2 से ज्यादा है तो कंपनी में भतेरा पैसा है, बहुत करंट असेट है। 2 से कम है तो डिफिकल्टी हो सकती है अपनी करंट लायबिलिटी की पेमेंट करने में, सिर्फ डिफिकल्टी हो सकती है। हाई करंट रेशियो मींस अ बेटर लिक्विडिटी पोजीशन बट अ वेरी हाई। देखो हाई तो ठीक है, लेकिन बहुत अगर ज्यादा है, इसका मतलब आप पैसों का सही से इस्तेमाल ही नहीं कर रहे। इतना सारा पैसा तुम्हारे पास पड़ा हुआ है, इसका मतलब तुम फंड्स को सही से यूटिलाइज ही नहीं कर रहे, बहुत सारा कैश तुम्हारे पास पड़ा हुआ है। तो कोई चीज कम है तो बुरी है, बहुत कम है तो और बुरी है, ज्यादा है तो मतलब बराबर है, 2 है तो ठीक है, 2 से थोड़ा ज्यादा है तो ठीक है, अब बहुत ज्यादा अगर है तो दिक्कत है। अब चाय में थोड़ा मीठा डालते हो तो अच्छा लगता है, अब हद से ज़्यादा मीठा डाल दोगे तो अच्छा थोड़ा लगेगा, नींबू हद से ज़्यादा निचोड़ दोगे तो कड़वा हो जाएगा, वही चीज़ है। लिक्विड रेशियो और क्विक रेशियो और एसिड टेस्ट रेशियो। आइडल रेशियो क्लास 1:1 है, स्टैंडर्ड है क्लास, जनरली 1:1 माना जाता है। और इन केस लिक्विड रेशियो लेस देन 1, इट मींस द करंट लायबिलिटी आर मोर देन इस क्विक एसेट। अगर अगर क्लास ये लेस देन 1 है, यानी क्विक एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी लेस देन 1 है, 0.8 है ना, 0.8 है, 0.1 है, तो इसका मतलब करंट लायबिलिटी ज़्यादा है क्विक से। एज अ रिजल्ट एंटरप्राइज मे नॉट एबल टू मीट इट्स शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस, दैट इज करंट लायबिलिटी। इसका मतलब क्लास अगर ये कम है, 1 से कम है, तो इसका मतलब आप अपनी लायबिलिटी की पेमेंट कर ही नहीं पाओगे। तुम्हारे पास इतना एसेट है ही नहीं कि तुम लायबिलिटी की पेमेंट कर पाओगे। क्लियर है यहाँ पे? डेट इक्विटी रेशियो, डेट अपॉन इक्विटी, लॉन्ग टर्म डेट अपॉन शेयर होल्डर्स फंड, इसको बोलते हैं डेट इक्विटी रेशियो। आपकी लॉन्ग टर्म डेट कितने हैं और शेयर होल्डर फंड कितने हैं। इसका आइडल रेशियो 2:1, यानी डेट जो है वो आपका 2 होना चाहिए, इक्विटी 1। बहुत ध्यान समझना, डेट 2 होना चाहिए, इक्विटी 1। अ हाई डेट इक्विटी रेशियो मीन्स दैट द एंटरप्राइज इज डिपेंडिंग मोर ऑन बोरोइंग्स। अगर डेट इक्विटी रेशियो हाई है, इसका मतलब तुम लोग बहुत ज्यादा कर्जे पे डिपेंड हो। डिबेंचर होल्डर्स को रिस्क लगेगा, भैया डेट बहुत ज्यादा है, भैया बहुत ज्यादा उधार लिए बैठे हैं, ये कल को डूब ना जाए, इनका 100 रुपये जाएगा, हमारा 1000 रुपये जाएगा। तो इसीलिए क्लास इसका बहुत अगर हाई है तो कहीं ना कहीं दिक्कत होगी। एक्सटर्नल डेट इज कंपैरिजन टू शेयर होल्डर्स फंड, यानी कि अगर डेट ज्यादा है, इफ इन इफेक्ट लेंडर्स आर हायर रिस्क, लेंडर के पास हायर रिस्क होगा और लोअर सेफ्टी कवर होगा। ऑन द अदर हैंड लो डेट इक्विटी रेशियो मींस द एंटरप्राइज डिपेंडिंग मोर ऑन शेयर होल्डर फंड देन एक्सटर्नल इक्विटीज, इन इफेक्ट लेंडर्स आर लोअर रिस्क। अगर डेट रेशियो हाई है, डेट इक्विटी रेशियो हाई है, तो भैया मोर रिस्क है डिबेंचर होल्डर्स को, लेंडर्स को, जिनसे लोन लिया है उनको। अगर डेट इक्विटी रेशियो लो है तो वो सेफ है, भैया हमारा 100 रुपये लिया है इन्होंने धंधा करने के लिए, अपना 1000 लगाए हैं, डूबेगा तो इनका 1000 अपना 100 जाएगा, तो आप किसी तरीके से डुबाएंगे नहीं बिजनेस को, क्योंकि उनका 1000 लगाए। समझ रहे बात को? टोटल एसेट टू डेट रेशियो, इसकी बात करते हैं, टोटल एसेट अपॉन लॉन्ग टर्म डेट, टोटल एसेट अपॉन लॉन्ग टर्म डेट। अ हाई रेशियो मीन्स हायर सेफ्टी कवर फॉर द लेंडर्स, टोटल एसेट अपॉन लॉन्ग टर्म डेट। डेट है 2 रुपए का, टोटल एसेट है 5 का, इसका मतलब क्या है, ये लोग सेफ हैं। फॉर्मूले से थोड़ा समझो, टोटल लॉन्ग टर्म डेट जो है यानी डिबेंचर होल्डर्स, लेंडर्स, दे आर सेफ अगर हाई है तो। अगर ये लो है, बोलेंगे टोटल असेट इनकी 1 लाख की है, कर्जा 2 लाख का ले रखा है, मेरी संपत्ति 1 लाख की, कर्जा 2 लाख का ले रखा है, तो ये कर्जदार क्या हो जाएंगे, अनसेफ हो जाएंगे, रिस्क लगेगा उनको भैया कि हमारा पैसा डूब सकता है, राइट। डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो, न्यू रेशियो है क्लास, हाईलाइटेड है। डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो, इसका फॉर्मूला होता है क्लास लॉन्ग टर्म डेट अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड। ये कहता है कि भैया जो तुम्हारा पैसा लगा है टोटल, उसमें लॉन्ग टर्म डेट कितना है।
द रेशियो शोज द अमाउंट ऑफ लॉन्ग टर्म डेट इन कैपिटल एम्प्लॉयड, लो रेशियो मीन्स मोर सिक्योरिटी। अगर ये रेशियो लो है, अगर मान लो ये 2 है ये 5 है, इसका मतलब क्या है क्लास, ये कि टोटल कैपिटल इनकी 5 लाख है, टोटल बिजनेस में जो पैसा लगाया है वो 5 लाख लगाया है, और 2 लाख सिर्फ लंबे समय के लिए हमसे उधार लिया है, तो दे आर सेफ। तो अगर ये रेशियो क्लास हाई है तो मोर रिस्क है, अगर ये रेशियो लो है तो क्लास यहाँ पे ये सेफ है, ठीक है। यानी कि लो रेशियो मीन्स मोर सिक्योरिटी, अगर ये रेशियो लो है तो यानी कि ये कम अगर है, यानी डिनोमिनेटर ज्यादा है ऊपर कम है, तो ये क्लास सेफ है। और हाई रेशियो का मतलब क्या है, सिक्योरिटी बहुत लेस है और इनको डर रहेगा कि पैसा ये डूब ना जाए। अगला प्रोप्राइटरी रेशियो, शेयर होल्डर्स फंड अपॉन टोटल एसेट, इसका फॉर्मूला होता है प्रोप्राइटर्स फंड अपॉन टोटल एसेट। अब सुनना मेरी बात, ये है टोटल एसेट और ये है शेयर होल्डर्स फंड। A high proprietor ratio means adequate safety for unsecured lender। अगर ये proprietor ratio हाई है यानी कि जो शेयर होल्डर फंड है वो क्लास अगर ज़्यादा है, हाई प्रोप्राइटरी रेशियो मींस एडिक्वेट सेफ्टी फॉर अनसिक्योर्ड लेंडर। तो जो अगर ये प्रोप्राइटरी रेशियो हाई है, इसका मतलब जो अनसिक्योर्ड लेंडर है, डिबेंचर होल्डर है, दे आर सेफ। तो आप देखोगे ना यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं, जो ये सॉल्वेंसी रेशियो है, ये लॉन्ग टर्म की बात करते हैं। तो यहाँ लॉन्ग टर्म में कर्जा कौन कौन है, लोन, डिबेंचर्स, शेयर होल्डर्स, इन्हीं की बात चलेगी सारे रेशियो में, तो आपको कॉमन सा लग रहा होगा। तो अगर हाई रेशियो अगर है, इसका मतलब लेंडर्स को जो क्रेडिटर्स है वो क्लास सेफ है, बट अ वेरी हाई रेशियो मींस इम्प्रॉपर मिक्स ऑफ क्लास प्रोप्राइटर्स फंड एंड लोन फंड। सीधी सी बात है, डेट फंड और इक्विटी फंड का प्रॉपर आपने मिक्स नहीं किया, अगर ये बहुत ज्यादा है तो विच रिजल्ट्स लोअर रिटर्न, जिसकी वजह से आरओआई कम होगा। कुल मिला के अगर ये रेशियो हाई है, लेंडर्स खुश हैं, लेकिन बहुत ज्यादा अगर हाई होगा तो ये लेंडर भले ही खुश हो जाए लेकिन क्लास कंपनी को ज्यादा रिटर्न अच्छा नहीं मिलेगा। लोअर प्रोप्राइटरी रेशियो इंडिकेट ग्रेटर रिस्क टू अनसिक्योर्ड लेंडर। अगर प्रोप्राइटरी रेशियो लोअर है, टोटल असेट बहुत ज़्यादा, ये थोड़ा सा, ये क्लास लोअर है, ये बिल्कुल कम है, तो ग्रेटर रिस्क टू अनसिक्योर्ड लोन्स। तो अगर ये बहुत कम है तो कहीं ना कहीं क्लास इनको लगेगा शेयर होल्डर का पैसा बहुत कम है, यानी डेट का ज़्यादा होगा। फिर अगर डेट का ज़्यादा है तो भैया इनको रिस्क रहेगा। तो वही चीज़ें सेम घुमा फिरा के बोला गया है। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो ये क्या बताता है कि जो आपका प्रॉफिट है वो एनुअल इंटरेस्ट से कितना ज़्यादा है। interest coverage ratio. The ratio important and meaningful to debenture holders and lender of long-term fund. The objective of calculating this ratio is to determine the amount of profit available to cover the interest. कितना हमारे पास प्रॉफिट है जिससे हम लोग ब्याज को भर सके, लॉन्ग टर्म डेट को दे सके। हमें इतना सारा कर्जा हमने ले रखा है, हमें उसका इंटरेस्ट भरना है, उसके लिए हमारे पास कितना पैसा है, राइट। हाई रेशियो कंसिडर बेटर फॉर लेंडर्स। बहुत हाई रेशियो है, प्रॉफिट बहुत ज्यादा है। भाई सुनो, रेशियो हाई का मतलब क्या है, जब न्यूमरेटर ज्यादा हो इसको रेशियो हाई बोलते हैं। रेशियो लो का मतलब जब डिनोमिनेटर ज्यादा हो। तो रेशियो हाई है मतलब प्रॉफिट बहुत है, इंटरेस्ट थोड़ा सा है। प्रॉफिट हमारा बहुत है, इंटरेस्ट थोड़ा सा, आराम से भर देंगे। तो डिबेंचर होल्डर सेफ है कि भैया हमारा इंटरेस्ट, अगला बंदे को मेरे को सिर्फ 10 रुपये इंटरेस्ट देना है, बंदा 1000 रुपये कमा रहा है, क्या नहीं दे सकता, आराम से दे सकता है, वो सेफ रहेगा। अगला बंदा 1000 रुपये कमा रहा है, मुझे 900 इंटरेस्ट देना है, तो डर लगेगा भाई कहीं ये पैसा मेरा डूब ना जाए, क्या पता ये ना दे पाए, या मेरा 1200 इंटरेस्ट है तो ये कैसे ही देगा। तो और हाई रेशियो इज कंसिडर बेटर फॉर द लेंडर्स, लेकिन अगर लो रेशियो है तो क्लास ये अपने इंटरेस्ट की पेमेंट नहीं कर पाएंगे। ओके, तो आपने अभी तक जो देखा उसके अंदर आपने लोन की, डिबेंचर्स की, इंटरेस्ट की, शेयर होल्डर्स फंड की, इसकी आपने बात करी क्योंकि वो सॉल्वेंसी रेशियो था जो लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी की बात करता है। अब बात करेंगे एक्टिविटी रेशियो की। Activity ratio, also termed as performance or turnover ratio, measures how well the resources have been used by the enterprise. In other words, these ratio measure the effectiveness with which the enterprise use available resources. तो कंपनी के जो भी resources हैं उनको किस तरीके से कंपनी इस्तेमाल कर रही है उसके लिए क्या होता है क्लास, एक्टिविटी रेशियो। इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है इज टू डिटरमाइन वेदर द इन्वेस्टमेंट इन स्टॉक हैज बीन जुडिशियस और नॉट। जो भी पैसा हम स्टॉक्स में लगा रहे हैं क्या वो वर्थ इट है या नहीं है। नॉट दैट इज ओनली द रिक्वायर्ड अमाउंट इज इन्वेस्टेड इन स्टॉक। पता चले यार, देखो क्या घर पे आपके पापा मम्मी राशन लेके आते हैं तो क्या पूरा घर भर देते हैं? नहीं, उतना ही पैसा लगाते हैं ताकि जब री ऑर्डर करें ना, जब दोबारा ऑर्डर करें तो ये खत्म हो चुका हो। और बेमतलब का दुकान के अंदर माल भरे जा रहे हो, बिक नहीं रहा, तो क्या फायदा उसका, डेप्रिसिएशन लगेगा, चोरी हो सकती है, उसका इंश्योरेंस कराना पड़ेगा, फैशन डाउन हो सकता है, एक्सपायरी हो सकती है। कितना पैसा स्टॉक में इन्वेस्ट करें? इन्वेंट्री मैनेजमेंट बेसिकली जो होता है ना, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, उसके लिए होता है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। हाई इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो शोज मोर सेल्स सीओजीएस अपॉन एवरेज स्टॉक। अगर क्लास सीओजीएस ज्यादा है, इसका मतलब ज्यादा सामान बन रहा है, सेल्स ज्यादा हो रही है आपकी, तो हाई रेशियो शोज मोर सेल्स बीइंग प्रोड्यूस्ड बाय अ रुपी ऑफ इन्वेस्टमेंट। बहुत
बहुत ज़्यादा सेल्स हो रही है, हर एक रुपये अच्छा कमा के दे रहा है। वेरी हाई इन्वेंट्री अगर वो है तो इसका मतलब ओवर ट्रेडिंग है और क्लास इससे वर्किंग कैपिटल का शॉर्टेज हो सकता है। लो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो मतलब आप एफिशिएंट आप इनएफिशिएंट यूटिलाइजेशन कर रहे हो इन्वेस्टमेंट का और ओवर इन्वेस्टमेंट ऑफ स्टॉक हो रहा है, बहुत ज़्यादा स्टॉक में आप इन्वेस्ट कर रहे हो। तो हाई रेशियो अगर है मोर सेल्स, और लो रेशियो है क्लास तो इसका मतलब इनएफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज। ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो फॉर्मूला क्या है? नेट क्रेडिट सेल्स या नेट क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस अपॉन एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। दिस रेशियो इंडिकेट द नंबर ऑफ टाइम्स ट्रेड रिसीवेबल आर टर्न ओवर इन अ रिलेशन टू क्रेडिट सेल्स। ध्यान रखना, दिस रेशियो इंडिकेट द नंबर ऑफ टाइम्स ट्रेड रिसीवेबल आर टर्न ओवर इन अ ईयर रिलेशन टू क्रेडिट सेल्स। क्रेडिट सेल्स के कंपैरिजन में ट्रेड रिसीवेबल कितना है साल भर में, वो है। इट शोज हाउ क्विकली ट्रेड रिसीवेबल्स आर कन्वर्टेड इनटू कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ये रेशियो शो करता है कि कैश और कैश इक्विवेलेंट कितनी जल्दी कन्वर्ट हो जाते हैं ट्रेड रिसीवेबल, कैश और कैश इक्विवेलेंट कितनी जल्दी ट्रेड रिसीवेबल से पैसा में, सेल कब हुआ, पैसा कब मिला। एंड थस सो द एफिशिएंसी ऑफ कलेक्शन ऑफ अमाउंट ड्यू अगेंस्ट ट्रेड रिसीवेबल, कि भाई कलेक्शन कितना होता है, क्योंकि ये जो ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो है ना, उसी से तुम्हारा कलेक्शन पीरियड निकल जाता है। सो कलेक्शन पीरियड का फॉर्मूला पता ना क्या होता है? 1 अपॉन ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो इनटू 12 या 365 डेज। इससे डेज या मंथ में आंसर निकल आता है। तो जो ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो है ये कहता है कि भैया कि तुम्हारे जो ट्रेड रिसीवेबल्स है वो कितनी जल्दी क्लास कैश में कन्वर्ट होता है। हाई रेशियो इज बेटर सिंस शो दैट डेटर्स आर कलेक्टेड मोर प्रॉम्प्टली। मेरी बात ध्यान समझना, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो जितना ज्यादा उतना अच्छा है कि भाई जल्दी डेटर से पैसा मिल जा रहा है। पैसा जल्दी कैश में कन्वर्ट हो जाए डेटर्स और बीआर तो उतना ही अच्छा है। तो ट्रेड रिसीवेबल से जल्दी पैसा मिल रहा है तो इसका मतलब रेशियो हाई है। रेशियो हाई है मतलब जल्दी पैसा मिल रहा है, और रेशियो अगर लो है, लोअर रेशियो सोर्स इनएफिशिएंसी कलेक्शन, आप कलेक्शन सही से कर नहीं पा रहे, राइट। Debt collection period or average collection period, it provide an approximation of the average time that takes to collect debtor. Debtor से कितनी जल्दी आप पैसा कलेक्ट करते हो, कितने टाइम में आप पैसा कलेक्ट करते हो, उस पीरियड को, उस समय को बोलते हैं डेट कलेक्शन पीरियड। सिमिलरली इसके अंदर ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो है। ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो मतलब नेट क्रेडिट परचेज अपॉन ट्रेड पेबल, बिल्कुल उल्टा हो जाएगा। पहले ट्रेड रिसीवेबल था, अब ट्रेड पेबल हो गया, एवरेज ट्रेड पेबल। पहले नेट क्रेडिट सेल्स था, अब नेट क्रेडिट परचेज हो जाएगा। द ऑब्जेक्टिव ऑफ कैलकुलेटिंग ट्रेड पेबल्स टर्नओवर रेशियो इज टू डिटरमाइन द एफिशिएंसी विद विच द ट्रेड पेबल्स आर मैनेज एंड पेड। हाई टर्नओवर रेशियो सो शॉर्टर पेमेंट पीरियड। ध्यान रखना, अगर हाई टर्नओवर रेशियो है और शॉर्टर पेमेंट पीरियड है, अगर हाई टर्नओवर रेशियो है और तो पेमेंट पीरियड शॉर्टर आएगा, बिकॉज जो पेमेंट पीरियड है वो 1 अपॉन ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो उल्टा होता है। अगर ट्रेड रिसीवेबल रेशियो हाई है तो पेमेंट का पीरियड छोटा है। सिमिलरली ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो में भी था, पेबल में भी ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो हाई है, इसका पेमेंट छोटा है, पेमेंट पीरियड जल्दी जल्दी मिल जाता है। और ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो अगर कम है तो पेमेंट पीरियड फिर ज्यादा है। इससे समझना, बिकॉज जो ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो है या ट्रेड पेबल मान लो, वो क्या होता है? नेट क्रेडिट सेल्स अपॉन एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स। लेकिन अब जो कलेक्शन पीरियड होता है 1 अपॉन ट्रेड, मतलब कलेक्शन पीरियड और ट्रेड रिसीवेबल या ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो के बीच में नेगेटिव रिलेशनशिप होता है। तो अगर ट्रेड रिसीवेबल रेशियो हाई है, कलेक्शन पीरियड कम है। सिमिलरली ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो हाई है तो पेमेंट पीरियड कम है। यहाँ पेमेंट पीरियड होता है क्योंकि ये पेबल है। हाई टर्नओवर रेशियो और शॉर्टर पेमेंट पीरियड शोज लेस क्रेडिट पीरियड बीइंग अवेलेबल। आपको जल्दी पेमेंट करना पड़ेगा, अर्ली पेमेंट बीइंग मेड। अ हाई रेशियो इंडिकेट दैट इट इज नॉट अवेलिंग फुल क्रेडिट पीरियड। तो इसका मतलब क्या? आप अगर रेशियो बहुत हाई है, अगर रेशियो बहुत हाई है तो पेमेंट पीरियड बहुत छोटा होगा, इसका मतलब जल्दी पेमेंट करना पड़ेगा। आप समय पूरा ले नहीं रहे, आप जल्दी पेमेंट कर दे रहे हो। और लो और लॉन्गर पेमेंट इंडिकेट दैट क्रेडिटर्स आर नॉट बीइंग पेड ऑन टाइम। अगर ये रेशियो क्लास बहुत लो है, इसका मतलब पेमेंट पीरियड बहुत ज़्यादा है, इसका मतलब आप क्रेडिटर्स को टाइम पे पेमेंट नहीं कर रहे। मैं रिपीट कर रहा हूँ, ट्रेड रिसीवेबल या ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो अगर ज़्यादा है तो पेमेंट पीरियड कम है, आप क्रेडिटर्स को जल्दी पे कर रहे हो, डेटर से जल्दी पैसा ले रहे हो। और अगर ट्रेड रिसीवेबल ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो कम है तो पेमेंट पीरियड ज़्यादा है, डेटर से बहुत लेट पैसा आ रहा है और क्रेडिटर्स को भी बहुत लेट पैसा दे रहे हो। ये हो गया ट्रेड पेबल और ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। अगला वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, इसका फॉर्मूला है नेट सेल्स अपॉन वर्किंग कैपिटल। The objective of computing the ratio is to ascertain whether or not working capital has been effectively used in generating revenue. A high ratio shows efficient use of working capital. अगर high ratio है, इसका मतलब efficient use of working capital का use जो आप कर रहे हो, efficient use कर रहे हो, whereas low ratio shows inefficient use. Working capital turnover ratio is considered to be a better measure than the inventory turnover ratio. अब ये चीज़ क्लास assertion region में, true false में
कैसे भी क्लास पूछा जा सकता है कि जो वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो है वो बेटर है एक तरीके से मेजर करना इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो से, सिंस इट शोज एफिशिएंसी और इनएफिशिएंसी यूज ऑफ वर्किंग कैपिटल। ये वर्किंग कैपिटल जो आपके पास है सी ए माइनस सी एल, उसका किस तरीके से यूज हो रहा है उसके बारे में ये क्लास बताता है बेटर। तो इट इज मोर बेटर। अगर ये ज्यादा है इसका मतलब वर्किंग कैपिटल का सही से इस्तेमाल हो रहा है, अगर ये कम है इसका मतलब वर्किंग कैपिटल का इस्तेमाल सही से नहीं हो रहा। न्यू रेशियो है फिक्स एसेट टर्नओवर रेशियो। आपको पता है फॉर्मूला क्या है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन फिक्स एसेट, और वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या था, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस अपॉन वर्किंग कैपिटल। ये डिफरेंस है। So fixed asset turnover ratio class is the ratio that analyze the relationship between fixed assets. देखो ये net fixed assets यानी कि asset minus depreciation and revenue from operation. That is the number of times net fixed assets are used or turn around for earning revenue from operation. यानी कि sales तुम्हारे fixed asset के कितना गुना है, इसका आंसर टाइम्स में आता है, ठीक है, कितना गुना है। तो इसमें लिखा है significance, it shows the efficiency with which the fixed assets have been used earning revenue from operation during the year. It should be noted that fixed asset turnover ratio are held an enterprise to enhance the earning capacity. Fixed asset turnover ratio class, ये जो fixed asset है वो earning capacity को बढ़ाता है, और high ratio, अगर ये fixed asset turnover ratio high है means efficient utilization of fixed asset, यानी कि fixed asset का सही से इस्तेमाल कर रहे हो। fixed asset 4 है, सेल्स 6 है, यानी कि 4 रुपए की मशीन लगा के 6 रुपए की सेल कर रहे हो तो ये अच्छी बात है। अब 4 रुपए की मशीन लगा के 3 रुपए की सेल कर रहे हो तो ये अच्छी बात नहीं है। तो अगर आपका फिक्स एसेट टर्नओवर रेशियो ज्यादा है इसका मतलब फिक्स एसेट का जो इस्तेमाल हो रहा है वो अच्छे से हो रहा है, अगर ये कम है तो अच्छे से नहीं हो रहा है। वाइल लो रेशियो मींस इनएफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ फिक्स एसेट। अंडरस्टैंडिंग के ऊपर बेस्ड है, आखिर यही तो है एनालिसिस। आपने सिर्फ फॉर्मूले पढ़ लिए, सवाल बना लिए तो एनालिसिस थोड़ी सीख गए। अब इससे पता चलेगा कौन सा रेशियो ज्यादा है तो अच्छा है, कौन सा रेशियो बुरा है तो। जैसे आप HD मूवी देखते हो 1080 में देखते हो है ना, 180p में देखते हो तो आपको लगता है क्या 1080p में अच्छा है, और लो क्वालिटी का रहता है अगर 144 में देखो तो ब्लर आएगा वीडियो, आप अच्छा नहीं है। तो ये भी उसी तरीके से ज़्यादा है तो अच्छा है, कम है तो बुरा है। पर कुछ ऐसी चीज़ें जो कम है तो अच्छा है, ज़्यादा है तो बुरा है, मैं आगे बताऊंगा। नेट एसेट टर्नओवर रेशियो, इसका फॉर्मूला है क्लास नेट एसेट टर्नओवर रेशियो कैपिटल एम्प्लॉयड टर्नओवर रेशियो, सेल्स अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड। वहां पे था सेल्स अपॉन वर्किंग कैपिटल, फिर अगला आया सेल्स अपॉन नेट फिक्स एसेट, अब आया सेल्स अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड। किसका है, नेट एसेट टर्नओवर रेशियो। नेट एसेट, इससे पहले था फिक्स एसेट टर्नओवर रेशियो, इसका नेट एसेट टर्नओवर रेशियो। नेट एसेट मतलब एसेट माइनस लायबिलिटी, कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब भी एसेट माइनस लायबिलिटी ही होता है। सो net asset turnover ratio means the total asset less current liability is capital employed। ध्यान रखना क्लास, टोटल asset से अगर current liability घटा दोगे तो capital employed आएगा, या टोटल asset से टोटल liability से current liability घटा दोगे तो भी capital employed आएगा। significance, higher turnover ratio means better and efficient utilization of net asset। अगर ये रेशियो ज्यादा है, फॉर्मूला क्या है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन नेट एसेट। अगर नेट एसेट अगर ये रेशियो ज्यादा है इसका मतलब सेल्स अच्छी हो रही है, सीधी सी बात है, नेट एसेट का अच्छे से इस्तेमाल हो रहा है, प्रॉफिट ज्यादा होगा। अगर ये कम है तो प्रॉफिट कम होगा, नेट एसेट का इस्तेमाल अच्छे से नहीं हो रहा है। अब आ गए क्लास प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। सबसे पहला जीपी रेशियो, ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन नेट सेल इनटू 100। आपने जो सेल किया है उससे आपने ग्रॉस प्रॉफिट कितना कमाया है उसको बोलते हैं क्लास जीपी रेशियो। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ कंप्यूटिंग ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो टू डिटरमाइन the efficiency with which production and purchase operation and selling operations are carried on। भाई परचेज, प्रोडक्शन, सेल्स, ये सारी चीजों से निकलता है क्लास क्या, ग्रॉस प्रॉफिट। इनकी कैलकुलेशन आपने ट्रेडिंग अकाउंट देख रखा होगा, तो ट्रेडिंग अकाउंट में परचेज लिखते हैं, सेल्स लिखते हैं, प्रोडक्शन एक्सपेंसेस लिखते हैं, ऑल डायरेक्ट एक्सपेंस लिखते हैं, तब जाके आपका जीपी आता है। तो अगर ये जीपी रेशियो हायर है तो अच्छी बात है यार, बेटर, हायर मार्जिन टू मीट्स ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। अगर प्रॉफिट हमारा ज्यादा है तो अपने डे टू डे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को अच्छे से झेल सकते हैं, अच्छी बात है। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो तो सारे बढ़ेगा तो अच्छी बात है, घटेगा तो लेकिन खराब बात है। घटेगा तो आपके पास पैसा नहीं है अच्छे से अपने ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को झेलने के लिए। ऑपरेटिंग एक्सपेंस मतलब डे टू डे एक्सपेंस जो आप करते हो। ऑपरेटिंग रेशियो, इसका दूसरा नाम भी है क्लास, इसका दूसरा नाम है ऑपरेटिंग cost ratio। The objective of computing operating ratio is to assess the operational efficiency of business। business की जो operational efficiency है उसको जानने के लिए। इसका फॉर्मूला क्या होता है क्लास, इसका जो फॉर्मूला है ऑपरेटिंग कॉस्ट अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन नेट सेल्स इनटू 100। यानी कि मेरी सेल इतनी है तो मेरी कॉस्ट कितनी है। अगर मेरी सेल 10 है तो मेरा जो ऑपरेटिंग एक्सपेंस है वो 2 है इनटू 100 विच मीन्स 20%। अगर मैं 10 रुपये का सेल करता हूँ तो उसका 20% मेरा ऑपरेटिंग एक्सपेंस है। इसको ऊपर आता है ऑपरेटिंग कॉस्ट, ठीक है, इसके ऊपर जो आता है उसे बोलते हैं ऑपरेटिंग कॉस्ट। तो ये रेशियो जितना कम होगा उतना अच्छा है भैया, ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो, कॉस्ट जितना कम होगा उतना अच्छा है, और जितना ज़्यादा होगा क्लास उतना खराब है। तो ये रेशियो उल्टा है। लोअर ऑपरेटिंग रेशियो इज better because it leaves higher
प्रॉफिट मार्जिन टू मीट नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। अगर ऑपरेटिंग रेशियो छोटा मोटा है, कम है, तो अच्छी बात है, हम नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस को झेल सकते हैं, हम अच्छा एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं, सब चीज़ अच्छे से कर सकते हैं। लेकिन अगर ये डिविडेंड वगैरह दे सकते हैं और राइज इन ऑपरेटिंग रेशियो, अगर ऑपरेटिंग रेशियो ज़्यादा है तो भैया इसका मतलब क्या है कि भैया आप नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस कर नहीं पाओगे। अगर आपके ऑपरेटिंग रेशियो ही इतने ज़्यादा हैं तो आप नॉन ऑपरेटिंग के लिए आपके पास पैसा बचेगा नहीं। तो ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो ज़्यादा है अच्छा है, अगर ज़्यादा है क्लास तो बुरा है, कम है तो अच्छा है। ज़्यादा है तो इसका मतलब आपको नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस झेल ही नहीं पाओगे आप, और कम है तो क्लास आप नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस झेल पाओगे। अगर एक खर्चा कम है तो बाकी खर्चे के लिए पैसा बचता है आपके पास। ये ऑपरेटिंग रेशियो। अगला है ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू 100, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। The objective of computing the ratio is to determine the operational efficiency of the business. Business का जो operational efficiency है उसको झेलने के लिए पैसा है कि नहीं। An increase in the ratio over the previous period shows improvement in operational efficiency of the business enterprise. ध्यान रखना, अगर रेशियो इंक्रीज हो रहा है तो अच्छा है, डिक्रीज हो रहा है तो अच्छा नहीं है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट जितना ज़्यादा होगा उतना क्लास हमारे लिए अच्छा है, जितना कम होगा उतना। जितने भी प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो है सबसे आसान यही है। प्रॉफिटेबल रेशियो जितना भी ज़्यादा है सब अच्छा है, कम है तो सब खराब। लेकिन कॉस्ट रेशियो एक एक्सेप्शन है। ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो वो ज़्यादा है तो अच्छा नहीं है, कम है तो अच्छा है। कॉस्ट कम होता है अच्छा होता है। नेट प्रॉफिट रेशियो क्लास ध्यान रखना, नेट प्रॉफिट रेशियो इज द रेशियो विच इंडिकेट्स द ओवरऑल एफिशिएंसी ऑफ बिजनेस। कौन सा रेशियो ओवरऑल एफिशिएंसी की बात करता है? ओवरऑल। अगर आपका ग्रॉस प्रॉफिट बिगड़ भी गया, कम भी हुआ, तो क्या फर्क पड़ता है? आपने डायरेक्ट एक्सपेंस ज़्यादा कर दिया, आपके डायरेक्ट एक्सपेंस कम है तो नेट प्रॉफिट आपका ज़्यादा है। ओवरऑल आपकी जेब में ज़्यादा पैसा आना चाहिए, है ना, उसको बोलते हैं क्लास नेट प्रॉफिट रेशियो। हायर नेट प्रॉफिट रेशियो इज बेटर फॉर द बिजनेस। दिस रेशियो हेल्प्स इन डिटरमाइन द ऑपरेशनल एफिशिएंसी ऑफ द बिजनेस एंड इंक्रीज इन द रेशियो ओवर द प्रीवियस पीरियड शुड इम्प्रूवमेंट इन द ऑपरेशनल एफिशिएंसी एंड डिक्लाइन मीन्स अदरवाइज। यानी कहने मतलब क्या, अगर आपका ऑपरेटिंग रेशियो ज़्यादा हो रहा है पहले से, इसका मतलब आप ग्रोथ कर रहे हो, तरक्की जा रहे हो। अगर कम है तो मतलब आप ग्रोथ नहीं जा रहे, आप डाउन जा रहे हो, पहले से कम हो रहा है। अ कंपैरिजन विद द इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स इज ऑल्सो एन इंडिकेटर ऑफ द एफिशिएंसी ऑफ बिजनेस। भैया नेट प्रॉफिट रेशियो ही एक ऐसा रेशियो है जिसके थ्रू हम लोग क्लास इंडस्ट्री स्टैंडर्ड बना रखा है, अलग अलग कंपनी से हम इसी बेसिस पे कंपेयर करते हैं, है ना, कि हमें इस बेसिस पे हमारा ये रेशियो आपका कितना है, तो कंपैरिजन भी करने के लिए बेस माना जाता है नेट प्रॉफिट रेशियो को। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट या आरओआई, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100। नेट प्रॉफिट रेशियो में नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आता है अपॉन कैपिटल अपॉन सेल्स इनटू 100। यहाँ पे क्लास क्या आता है? प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स upon revenue from operation into 100. Return on capital employed or return on investment axis overall performance of the enterprise. ध्यान रखना, ये overall performance की बात करता है, और जो पहले पढ़ा था आपने वो था ओवरऑल एफिशिएंसी की, ये ओवरऑल परफॉर्मेंस की बात करता है। इट मेजर्स हाउ एफिशिएंटली द रिसोर्सेज ऑफ द बिजनेस आर यूज्ड, कि आपने बिजनेस के रिसोर्सेज को किस तरीके से इस्तेमाल किया है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इज अ फेयर मेजर to the profitability of any concern with the result of that performance of the different industries may be compare। यानी कि ROI एंड नेट प्रॉफिट रेशियो और ROI, इसी दो रेशियो, जीपी वगैरह नहीं, इन्हीं दो रेशियो से क्लास हम इंडस्ट्री से किसी इंडस्ट्री में किसी और फॉर्म से कंपेयर कर सकते हैं। An enterprise should have a satisfactory ratio. क्लास एंटरप्राइज के पास satisfactory रेशियो होना चाहिए to access whether the ratio is satisfactory or not. It should be compared with the own ratios of the past year. अब satisfactory का मतलब क्या है? हर इंसान के लिए satisfactory सेम नहीं है। एक बच्चा जो 60 नंबर लाया है वो भी satisfied है, एक बच्चा 90 नंबर लाया है वो भी satisfied नहीं है। क्यों? जिस बंदे 60 नंबर लेके आए कल तक वो पास भी नहीं होता था, आज वो 60 नंबर आया, खुश है। और जिस बच्चे ने 90 नंबर लाए वो पहले क्लास 95 96 लाता था नंबर, आज 90 आए तो दुख है। तो सेटिस्फैक्ट्री किस पे डिपेंड करता है? आपके पास्ट परफॉर्मेंस पे। तो आप सेटिस्फैक्ट्री अपने पास्ट परफॉर्मेंस चेक करोगे ऑफ सिमिलर एंटरप्राइज, या आप क्लास अपने जैसी कंपनियों से या खुद से चेक करोगे, ताकि क्लास आपको पता चल सके सेटिस्फैक्ट्री रेशियो क्या है। एंटरप्राइज शुड हैव अ सेटिस्फैक्ट्री रेशियो, एक ROI सेटिस्फैक्ट्री होना चाहिए, यानी आपके पास्ट से तो अच्छा होना चाहिए, राइट। दिस इज कॉल्ड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, और ये आखिरी रेशियो है रेशियोज एनालिसिस का। उम्मीद है आप लोगों को ये पूरा का पूरा अच्छे से चैप्टर समझ आया होगा। बहुत बड़ा चैप्टर कह सकते हो इसको, बहुत सारे रेशियोज हैं, मैंने सारे फॉर्मूले भी बताए, और एक तरीके से क्लास हमने कंप्लीट रेशियोज का रिवीजन भी कर लिया। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना अपने सारे दोस्तों में। मैं ऐसे ही क्लास आगे जो चैप्टर्स बचे हुए हैं कैश फ्लो, उसका भी अच्छे से रिवीजन करा दूंगा, और प्लेलिस्ट के अंदर मैंने हर एक वीडियो डाल दी है। इसका जो PDF है इस क्लास का जो मैंने पढ़ाया है वो आपको SPCC ऐप पे मिल जाएगा, फ्री स्टडी मटेरियल अकाउंट्स थ्योरी के अंदर, फोल्डर के अंदर। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। कमेंट करके जरूर बताना क्लास की तैयारी कैसी चल रही है और मैं आपकी और किस तरीके से मदद कर सकता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टेक केयर, बाय बाय।